प्रश्न संख्या 2 का ए है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। प्रश्न को हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, एक क्षैतिज विधि और एक स्तंभ विधि। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। जिस बीजीय व्यंजक के पीछे में से लगा होगा वह बड़ी संख्या होगी और जिस व्यंजक के पीछे को लगा होगा वह छोटी संख्या होगी। यहाँ में से है, यह व्यंजक बड़ी है और यह व्यंजक छोटी है, तो बड़ी व्यंजक को हम लोग पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, घटाना है तो माइनस करेंगे। दूसरा व्यंजक लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस से इन सभी पदों के चिन्हों को गुना करेंगे। आगे वाले व्यंजक को वैसे ही लिख देंगे, आगे वाले व्यंजक को वैसे ही लिखेंगे तो लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस और 4a का चिन्ह है प्लस, तो गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। अब एक जैसे पदों को एक साथ लिखेंगे 12a और 4a, तो लिखेंगे 12a माइनस 4a, फिर है माइनस ab, ab को देखते हैं तो प्लस 7ab, फिर लिखेंगे प्लस 5b, यहाँ पर b है माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि ऊपर में कितने पद हैं और नीचे कितने पद हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूरे पूरे पदों को लिख चुके हैं। अब हम लोग हल करते हैं। 12a माइनस 4a, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। a यहाँ पर बड़े पद का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस होगा। माइनस 9 और प्लस 7, तो घटाएंगे तो माइनस 2ab, यहाँ पर है प्लस 5b माइनस 3b, तो 5 में से माइनस 3 करेंगे तो प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12, दोनों का समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा तो माइनस 15। इस प्रकार 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, यह हमारा आंसर आ रहा है। अब इसे हम लोग स्तंभ विधि से हल करते हैं। स्तंभ विधि में बड़ी व्यंजक को पहले ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, थोड़ा हटा हटा करके लिखेंगे। समान पदों को आमने सामने लिखेंगे तो यहाँ पर 4a है तो 4a लिखेंगे, माइनस 7ab माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हमें घटाना है तो घटाने पर घटाने वाले पदों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर a का चिन्ह प्लस है, घटाने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 7ab का चिन्ह माइनस है, घटाने पर चिन्ह प्लस हो जाएगा। प्लस 3b है, इसका चिन्ह प्लस है तो घटाने पर चिन्ह माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 12 है, घटाने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर पदों के साथ जो चिन्ह हैं वह चिन्ह परिवर्तित हो गए हैं। आइए हम लोग हल करते हैं। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8a प्राप्त होगा। माइनस 9 प्लस 7, तो घटाएंगे तो माइनस 2ab
+5 - 3 तो +2b -3 और -12 दोनों का चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाती है, तो -15 यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का ए भाग हल हो चुका है। आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है यह भी कमेंट करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। दूसरा का बी प्रश्न है 5xy - 2yz - 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। 5xy - 2yz - 2zx प्लस 10xyz के अंत में से लगा हुआ है, यह बड़ी व्यंजक होगी, और 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx के अंत में को लगा हुआ है, तो यह छोटी व्यंजक होगी। तो आइए हम लोग हल करते हैं। बड़ी व्यंजक को पहले लिखेंगे, छोटी व्यंजक को बाद में लिखेंगे। तो लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। पहले वाले व्यंजक को हम लोग वैसे लिख देंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब यहाँ पर ब्रैकेट के आगे में चिन्ह माइनस है, तो सभी पदों के साथ माइनस को गुणा करेंगे, तो माइनस और 3xy का चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7zx। अब हम लोग समान पदों को एक साथ लिखेंगे। 5xy का समान पद है माइनस 3xy, फिर लिखेंगे माइनस 2yz का समान पद है माइनस 5yz माइनस 2zx का समान पद है प्लस 7zx प्लस 10xyz। अब हम लोग हल करते हैं तो ध्यान देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या यहाँ है 5, छोटी संख्या है 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 2 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 2xy। यहाँ पर दोनों का चिन्ह माइनस में है और संख्या है -2 और -5, तो यह दोनों संख्या जुट जाएगी तो हो जाएगा -7yz। अब यहाँ पर -2 है और +7 है, तो बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 2 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो +5 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे +5zx। शेष पदों को वैसे लिख देंगे तो 10xyz। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसे स्तंभ विधि द्वारा हल करते हैं। तो स्तंभ विधि से बड़े व्यंजक को हम लोग पहले लिख देते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, और छोटे व्यंजक को आमने सामने लिखेंगे तो लिखेंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब हमें घटाना है, तो घटाने पर छोटा पद होगा
उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर 3xy है तो इसका चिन्ह प्लस है, घटाने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 5yz है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो ये चिन्ह परिवर्तित होने पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 7zx है, इसका चिन्ह माइनस है, घटाने पर इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। 10xyz के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिखना है। आइए हम लोग हल करते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और xy को वैसे लिख देंगे। यहाँ पर -2 है और नया चिन्ह लेकर के -5 हो गया, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा -7yz। यहाँ पर -2 है और 7zx का चिन्ह प्लस है, तो +7 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा +5zx और शेष पद है +10xyz को वैसे लिख देंगे। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्वेश्चन है 18 - 3p - 11p + 5p³ - 2pq² + 5p² में से 4p² - 3p³ + 5pq² - 8p + 7q - 10 को घटाइए। तो यहाँ पर इस व्यंजक के साथ में से है तो यह बड़ी व्यंजक हो जाएगी और इसके अंत में को है तो यह छोटी व्यंजक हो जाएगी। तो आइए हम लोग हल करते हैं। क्षैतिज विधि से हल करते समय में से वाले व्यंजक को पहले लिखेंगे और को वाले व्यंजक को बाद में लिखेंगे। तो में से वाला व्यंजक है 18 - 3p - 11q + 5p³ - 2pq² + 5p² और माइनस घटाना है तो माइनस लिखेंगे और को वाले व्यंजक को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे 4p² - 3p³ + 5pq² - 8p + 7q - 10। अब यहाँ पर माइनस है तो इन सभी पदों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो लिखेंगे 18 - 3p - 11q + 5p³ - 2pq² + 5p²। अब यहाँ पर माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस -4p²। अब जितना भी अंदर में चिन्ह है उस सब को अपोजिट लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p³ - 5pq² + 8p - 7q + 10। अब हम लोग समान पदों को एक जगह लिखेंगे। तो लिखेंगे 18 + 10 - 3p + 8p + 8p - 11q - 7q + 5p³ + 3pq - 2pq² - 5pq² + 5p² - 4p²। इन सबों को हम लोग ध्यान से लिखेंगे। अब हम लोग हल करते हैं। तो 18 का चिन्ह प्लस है और 10 का चिन्ह प्लस है तो दोनों जुट जाएगा। तो 18 + 10 28 हो जाएगा। 8p है प्लस है और -3p है, घटाएंगे तो +5p हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगा उसका चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर
-11 है और -7 है, दोनों का चिन्ह समान है, तो यह दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -18Q। यहाँ पर भी चिन्ह समान है, +5PQ +3PQ, तो दोनों जुट करके 8PQ हो जाएगा। यहाँ पर भी -2PQ² -5PQ², दोनों का चिन्ह समान है, तो यह जुट करके 7PQ² हो जाएगा। और यहाँ पर +P² -4, यानी +5 में से -4P² घटाना है, तो बड़ी संख्या है 5 घटाने पर +1 प्राप्त होगा, 1 नहीं लिखना है, P²Q। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग इसे स्तंभ विधि द्वारा हल करते हैं। तो स्तंभ विधि में से वाले व्यंजक को ऊपर लिखेंगे, तो लिखते हैं 18 -3P -11Q +5PQ -2PQ² +5P²Q। अब हम लोग को वाले व्यंजक को आमने सामने लिखेंगे। तो यहाँ है 4P²Q, तो लिखेंगे 4P²Q। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो यह चिन्ह प्लस होगा। फिर है -3PQ, तो PQ के सामने लिखेंगे -3PQ। फिर है +PQ², तो लिखेंगे +PQ²। 8P, तो 8P के सामने लिखेंगे 8P +7Q -10। एक जैसे पदों को आमने सामने लिखेंगे। लोग जानते हैं कि घटाने पर पदों का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर -10 है, घटाने पर इसका चिन्ह +10 हो जाएगा। यहाँ पर -8P है, इसको घटाने पर इसका चिन्ह परिवर्तित होकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ +7 है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह है, तो घटाने पर इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, तो इसका घटाने पर चिन्ह माइनस हो जाएगा। प्लस है चिन्ह, तो घटाने पर चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी घटाने पर अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। 18 और +10, यहाँ दोनों का चिन्ह समान है, तो यह दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 28। यहाँ पर 8 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा P। यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, -11Q और -7Q, तो दोनों का चिन्ह समान होने के कारण यह जुट जाएगा। और चिन्ह भी एक बार लिखेंगे तो -18Q। यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, तो यह दोनों जुट करके 5 + 3 8PQ। इसी प्रकार यहाँ पर -2 है और -5 है, तो दोनों जुट करके -7PQ² हो जाएगा। और यहाँ पर +5 है और नया चिन्ह -4 है, तो हल करेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। और 1 नहीं लिखना है, तो लिखेंगे +P²Q। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।